नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंटरमीडिएट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलॉम्ब्स के नियम से। ये टॉपिक इसके पहले अध्याय 1A वैद्युत आवेश तथा कूलॉम्ब के नियम से लिया गया है। देखते हैं वैद्युत आवेश तथा कूलॉम्ब का नियम। कुछ स्थान रिक्त छोड़ा गया है, इसमें एक टॉपिक लास्ट में शामिल करेंगे। कूलॉम्ब का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या इसका सम्मिलित रूप वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर बताना है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस परिभाषा को और बेहतर कर सकते हैं। दो बिंदु आवेशों अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों से ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। समीकरण 1-2 का सम्मिलित रूप F sin Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। अब कोई भी अनुक्रमानुपाती जब साइन हटता है तो कोई नियतांक जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमने स्मॉल के नियतांक जोड़ा है। स्मॉल के क्या जोड़ा है? नियतांक जोड़ा है। इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक, इसका मान दोस्तों मात्रक यानी यूनिट और माध्यम यानी मीडियम पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसको हम रफ कर देते हैं और इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पास ये चीज़ आ गई या सूत्र आ गया या फिर इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 आवेश तथा R बीच की दूरी है आवेशों के। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसका मात्रक, यहाँ पर लिखते हैं माध्यम, यहाँ पर लिखते हैं के का मान, स्मॉल के का मान, और यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और लिखते हैं बल का मान यानी बल F का मान। ठीक, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड।
माध्यम हम रखते हैं निर्वात यानी वैक्यूम या वायु एयर। उस दशा में K का मान 1 हो जाता है। इसका मात्रक भी हम लिख देते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होल अपॉन स्टैट कूलाम। कूलाम के कई मात्रक होते हैं, इसके बारे में हमने देखा हुआ है। इस दशा में जब स्मॉल k का मान 1 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। इस दशा में बल का मान क्या होगा, मात्रक डाइन होगा। ठीक, यहाँ इंफॉर्मेशन के रूप में लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, अब हम लिखते हैं इसको एसआई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम। ये पद्धति MKS का इम्प्रूव्ड रूप होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड का इम्प्रूव रूप होती है। माध्यम वही लेते हैं निर्वात या वायु, और इस दशा में स्मॉल k का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। मात्रक लिख देते हैं इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होल अपॉन कूलाम स्क्वायर। हम यहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये पॉइंट है। ठीक, इस समय इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, बल का मात्रक। अब देख लेते हैं स्मॉल निर्वात की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले K का, चलो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसी मात्रक को हम घुमा के लिख देते हैं, कूलाम का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर नीचे आ जाएगा। न्यूटन और मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मीटर का स्क्वायर। ठीक, जब हम निर्वात के सापेक्ष लिख रहे हैं तो 0 लिख देते हैं, 0 आप ए भी लिख सकते हो। ठीक, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास K का जो मान आता है, इसकी बीमा लिख देते हैं। निर्वात की वैद्युशीलता की बीमा लिख देते हैं m की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2। ठीक, अभी हम चेक भी कर लेंगे इसको। वैद्युशीलता इस दशा में जब इसका यहाँ पे मान रख के सब सॉल्व करते हैं तो उस दशा में हमारे पास K का जो मान आ जाता है वो आ जाता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होल अपॉन कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर होल अपॉन कूलाम स्क्वायर।
इस दशा में बल F का जो मान होता है वो हो जाता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 होल अपॉन r²। सूत्र के में काफ़ी काम आता है। एसआई पद्धति के मात्रक को ही हम या मान को ही हम ज़्यादा वरीयता देते हैं। इसका मात्रक निकाल देख लेते हैं, स्मॉल k का मात्रक यहाँ पे निकाल लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक mL/t-2 और मीटर का मात्रक क्या होता है? L²। कूलाम का मात्रक जानते हैं Ta² होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? यहीं पे लिख देते हैं mL³ और T 2 ऊपर 2 नीचे, तो -4 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा -2। ये इसकी स्मॉल k की विमा होती है। स्मॉल k की विमा, इसी को यहाँ पे घुमा के लिखा गया है। ठीक, जो प्लस है वो माइनस, ये इसकी विमा और ये इसकी विमा। ठीक, अब देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं विमा हिस्से को। अब यदि इन आवेशों के मध्य, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा 9 Q1 Q2 होल अपॉन r²। ठीक, अब ये मान लो इसके बीच कोई माध्यम आ जाए, परावैद्युत पदार्थ। ठीक, मान लिया इनके बीच आवेशों के बीच क्या आ गया? आवेशों के बीच क्या आ गया? कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया। ये 8.85 × 10⁻12 कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे हम लिख लेते हैं, आप जल ले लो, ठीक, कांच ले लो, मोम ले लो, आदि और भी चीज़ें होंगी। ठीक, आ जाएं तो लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल यानी माध्यम में वैद्युत बल 1/k, कैपिटल K। ठीक, माध्यम के परावैद्युतांक 1/k गुना हो जाता है, जहाँ कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, माध्यम का परावैद्युतांक है। K एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, कैपिटल K है। ठीक, तो जब कोई परावैद्युत पदार्थ आवेशों के बीच आ जाता है तो क्या हो जाता है? लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? 1/k गुना हो जाता है। K का है माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यम, अब जब कोई साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट, यहाँ F0 जोड़ दिया गया K। ठीक, तो लगने वाला बल प्रारंभिक बल से क्या हो जाता है? K गुना कम हो जाता है। लगने वाला बल यानी माध्यम में लगा बल प्रारंभिक बल से कितना? K गुना कम हो जाता है। अब ऊपर का हिस्सा, ये वाला मान यहाँ पे हम रखते हैं। यहाँ पे Fm = 1/4πε0 और एक K Q1 Q2 होल अपॉन r²। ठीक, आप इस हिस्से को भी याद रखिए। अब हम पूरा रब करते हैं, इसके बारे में और कुछ अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। इतनी पूरी
इकाई को या मान को, यानी एप्सिलॉन नॉट के को क्या कहते हैं, पूरे हिस्से को माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, माध्यम की वैद्युशीलता। अब क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता का मान इसके ही बराबर होता है, बस उस वैल्यू को के से गुणा करना पड़ता है। तो क्या होता है, के का मान हमको पता होना चाहिए। देखते हैं, एक तरफ लिख देते हैं माध्यम, क्योंकि के का मान माध्यम पर निर्भर करता है भाई, है ना। कई माध्यम, कैपिटल के जो होगा वो पता नहीं कौन सा माध्यम है, उसी का परावर्तांक होगा। ठीक, माध्यम और परावैद्युतांक कैपिटल के का मान। ठीक, कैपिटल के है। ठीक, कैपिटल के का मान। माध्यम हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं निर्वात 1 होता है। वायु का मान, वायु के माध्यम में के का मान लगभग उसी के बराबर होता है, 1.0003, लगभग उतने ही होता है निर्वात में जितना होता है। लिखते हैं जल 80 होता है। लिखते हैं कांच 5 से 10 होता है। माइका या अब्राहक दोनों में दोनों का 6 होता है। अब देखते हैं रबर 3 और किसका, ट्रांसफार्मर का तेल। ठीक, ट्रांसफार्मर का तेल, इसका होता 4.5 और लिख देते हैं, थोड़े लिख देते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन, इसका दोस्तों 12 होता है। जर्मेनियम सिलिकॉन का, सॉरी, इसका 16, सिलिकॉन का 12। और अब देखते हैं ग्लिसरीन लिख देते हैं। ग्लिसरीन का 50, अब जगह कम बची है, 1-2 ही लिखेंगे। धातुओं का होता मान इनफाइनाइट और अधातुओं का मान होता 1 से बड़ा लेकिन अनंत नहीं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान रख के साथ गुणा कर दो, माध्यम की वैद्युशीलता निकल आएगी। ठीक, इम्पोर्टेंट होता है, स्टार आप बना लीजिए। ठीक, अब इसी के आगे देखते हैं और कुछ आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब देखते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा। तो हम लिखते हैं कैपिटल के माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं निरपेक्ष की वैद्युशीलता, इसको बोलते हैं आपेक्षिक, बोल दो आपेक्षिक वैद्युतशीलता। देखो, जब किसी भी माध्यम के सापेक्ष, जैसे वायु, कांच, इनके सापेक्ष होता है, ठीक, तो उसके सापेक्ष बोलते हैं। अगर कोई निर्वात के सापेक्ष हो तो उसे आपेक्षिक बोलते हैं। ठीक,
तो हम इसकी परिभाषा क्या ले सकते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता को माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ से हम K का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो K का मान हम इसको हम क्या ले सकते हैं, स्टार बना लें। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो K का मान हो जाएगा F 0 ऊपर F m नीचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, F नॉट यानी निर्वात या वायु में बल, वैद्युत बल, माध्यम में वैद्युत बल, K का मान लिखते हैं K, और माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। स्टार बना देते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं, पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, दूसरा देखते हैं। कूलाम के नियम का महत्व। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण, कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरा, या चौथा सॉरी, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, सदिश रूप में लिखना। और कूलाम के सदिश लिख देते हैं, कूलाम के सदिश रूप का महत्व। और लास्ट में चलते हैं, वैद्युत बल यानी स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना यानी समानता, इसके बारे में बताएंगे, और असमानता के बारे में। लेकिन दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू।